सुनिए कल रात 2-3 बजे तक हम भी मंदिर के पास थे, लेकिन जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ रथ जी के पास माँ सुभद्रा और बलभद्र भैया के रथ है, लेकिन जो आदमी जाता है तीनों रथों का दर्शन करके यू टर्न लेता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, वो उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था, और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ तीन रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। लोग सोचते थे इतने दूर क्यों चल के जाएंगे एग्जिट के लिए, उधर से ही रिटर्न करके चले थे। एक रास्ता रह गया जहाँ से एंट्री होते हैं वहीं से एग्जिट होते हैं, जिसके वजह से रात को लोग भीड़ बढ़ता रहा एवं ट्रैफिक में व्यवस्था भी बहुत गलत था, क्योंकि अनऑथराइज्ड पास गाड़ी बहुत मात्रा से मंदिर के पास आता रहा रात भर। इसी तरह से भीड़ का नियंत्रण प्रशासन से ठीक से नहीं किया, पर एग्जिट मुख्य समस्या था। जो एग्जिट का पॉइंट साधारण आदमी के लिए होता था पहले, उसको बंद कर दिया। इसके वजह से सिर्फ तीसरा दिन है, अभी और भी दिन देखिए, रथ यात्रा के दिन भी बहुत आदमी मरे, लेकिन जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उस मौत को बंद कर दिया। लोगों को दिखाया नहीं, प्रेस में दिखाया नहीं, इतने आदमी मरे, लेकिन उस दिन भी हमको पता है 7 आदमी रथ यात्रा में मरे थे। उसके बाद भी प्रशासन उसको घुमा के, लुचा के, छुपा के बोला कोई जीरो कैजुअलिटी है, कोई आहत नहीं है। उसके बाद उनको ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आज कितने लोगों का तीन आदमी, 2 महिला और 1 जेंट्स, 1 आदमी का मौत हो गया। बहुत दुखद है, लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट नहीं था। एंट्रेंस जिस रास्ते से लोग जाते थे वही रास्ते से लोग निकल के आते थे, क्योंकि एग्जिट जहाँ था वहीं पर उन्होंने वीआईपी के लिए व्यवस्था बनाया था। इसके बदले से लोग ज़्यादा दूर चल के एग्जिट करने के बदले वही रास्ते से, और महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग आते नहीं लोग। और एक भी पुलिस भी रात में नहीं था, एक भी प्रशासन का अधिकारी रात में कोई भी नहीं थे। सब वीआईपी का सेवा करके जो उनको वीआईपी के ट्रीटमेंट के लिए उनके रास्ते में खड़ा थे, जिसके वजह से रथ के सामने ये दुर्घटना घटी। राधे 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 श्याम। नीलाचलानिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी की जय। express the feeling right now. How you feel? We feel very happy. Very happy. Accepted. Mubahut I'm very happy to be here and have darshan of Lord Jagannath. He's the Lord of the universe. Kadachit kalindi tatavipina sangi takaravo. But he's also the Lord of Vrindavan. After a long wait, after a wait of 1 year, the people got the opportunity to see the Lord Jagannath. Can you explain that moment? Very emotional for the devotees, especially for the Bideshis who Bideshi Prabheshni said. Only Lord Jagannath come out of his temple. But he comes out for us, so we're very, very happy. He's Petit Pavan. Any special message to all universe? That Lord Jagannath is the Lord of the universe. And Jagannath Ankara Icha, whatever he desires, we should accept his desire. Please explain Jai Jagannath one more time. Recite Jai Jagannath. Jai Jagannath, Jai means all glories. Jai means victory. All glories to Lord Jagannath. All victory to Lord Jagannath. He should be victorious everywhere. And everyone should have Jagannath Prema. Especially over my heart. Sabu Oriyabasi Bahut Balolo. से पिछले 2022, 23, 24 और ये 25 4 साल से ठाकुर जी की कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा में ठाकुर जी हमें अपने आप बुला लेते हैं और इनकी बहुत कृपा है। इतने दूर से महाप्रभु के चैरियट पे रथों पे उनके दर्शन का क्या महत्व है? ये जो दर्शन है ठाकुर जी के, ये अति दुर्लभ दर्शन है। इन दर्शनों को लिए कोई भी शब्द हम जैसे प्राणी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना ठाकुर जी की दर्शन से उनके भक्तों द्वारा हमें उनके लिए जानने को मिला, ये जो दर्शन थे, जो 4 कुमार थे, ब्रह्मा जी की को भी ये दर्शन दुर्लभ हैं। लेकिन ठाकुर जी अपना श्री मंदिर छोड़ के, अपना ग्रह छोड़ के हम जैसे भक्तों के लिए, पतित भक्तों के लिए सड़कों पे आके हमें दर्शन दे रहे हैं। सामने साक्षात नारायण है, हम उनके पतित भक्त हैं, और इससे बड़ी ठाकुर जी की कृपा क्या होगी।